बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी की टीम केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंच गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ईडी एक बार फिर से रिमांड की मांग कर सकती है कोर्ट में। आज सूत्रों के हवाले से यह खबर है, केजरीवाल की पत्नी भी कोर्ट पहुंची है। राजनीतिक साजिश बताई गई है केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है, जनता इस साजिश का जवाब देगी। इससे पहले आपको याद होगा केजरीवाल की पत्नी की ओर से कहा गया था कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कथित घोटाला जो कहा जा रहा है, इस पर बड़ा खुलासा केजरीवाल कर सकते हैं। तो इस पर भी नजरें रहेंगी केजरीवाल की ओर से क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर कहा जाता है। लेकिन आज कोर्ट में ईडी की ओर से क्या दलीलें दी जाती हैं, केजरीवाल की ओर से क्या दलीलें दी जाती हैं, ये देखना होगा कि क्या यहां से कोई राहत की उम्मीद केजरीवाल को, या फिर एक बार फिर से ईडी रिमांड में कोर्ट भेज सकता है। इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये कि ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि ईडी रिमांड की मांग कर सकती है। पिछली बार ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को दी गई थी। आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल की ओर से लगातार कहा जाता रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। एक बार फिर से उनकी ओर से कहा गया है कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है। रुमानुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रुमानुल्लाह, क्या कुछ जानकारी? कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी, कितनी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी? क्या दलीलें दे सकती है ईडी? क्या फिर से रिमांड मांगी जाएगी या कोई राहत की उम्मीद केजरीवाल के लिए? बड़ा सवाल यह भी कि सुनीता केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि इस पूरे तथाकथित घोटाले को लेकर आज बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। देखिए, 6 दिन की रिमांड पर ईडी के अरविंद केजरीवाल थे, जिनसे लगातार पूछताछ की गई है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल ने नामे दिए हैं और कई डिजिटल एविडेंसेस सामने रखकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। इसके अलावा ईडी की टीम ने कोर्ट से परमिशन लेकर समीर महिंद्रू से भी पूछताछ की और इस पूरे मामले में कई और जगह पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी 7 दिन की रिमांड की मांग और अरविंद केजरीवाल की कर सकती है, क्योंकि ईडी सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं और जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल से लेने हैं। 6 दिन की रिमांड पूरी हुई है, इसमें क्या कुछ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है और किस बिना पर अब ईडी अरविंद केजरीवाल की आगे रिमांड की मांग करेगी, ये कोर्ट में थोड़े समय के बाद जो ईडी है वो पेश करेगी। क्या लगता है, क्या यहाँ से खुलासे की जो बात सुनीता केजरीवाल की ओर से की जा रही है कि वो बड़ा खुलासा करेंगे, कहां पैसा गया है पूरे घोटाले का, ये वो बताएंगे, इसको लेकर क्या संभावना है? क्या खुलासा कर सकते हैं केजरीवाल? देखिए, बिल्कुल ये सब कहा है और सबसे बड़ी बात है कि मनी ट्रेल के खुलासे की बात कही थी। अब तक आम आदमी पार्टी शरद शेट्टी के नाम को लेकर काफी मैं लौटूंगी आपके पास आगे चर्चा करेंगे, लेकिन केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो पहले सुना देते हैं। कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार। मीडिया ने सवाल किया कि ये कहा जा रहा है कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। जवाब दिया है बहुत कम शब्दों में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट जाते समय। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया का जो सवाल था उसके जवाब में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार। रुमानुल्लाह खान और मोहित बख्शी दो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, लगातार इस पूरे मामले पर आप सुबह से अपडेट दे रहे हैं कि आज उनकी पेशी होनी थी, लेकिन बड़ी खबर यह कि वो पहुंच चुके हैं कोर्ट में। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। लेकिन आज जब कोर्ट में ईडी अपनी दलीलें रखेगी और केजरीवाल के वकील जब अपनी दलीलें रखेंगे, तो क्या कुछ वहां पर प्रोसेस हो सकता है? ईडी की दलीलें क्या हो सकती हैं?
देखिए ईडी क्या कर सकती है, ईडी जो है वो बताएगी कोर्ट को कि हमें जो आपने 6 दिन का रिमांड दिया था 22 तारीख से 28 तारीख तक हमने उनसे क्या पूछताछ की, कितने सवालों के जवाब मिले। अब आगे अगर उनको रिमांड चाहिए तो फिर उनको रिमांड के लिए बताना होगा कि क्यों उनको रिमांड चाहिए, यानी किसी से अगर उनको आमना सामना कराना है, इसके अलावा क्या और कुछ पूछताछ के लिए बाकी रह गया है, कुछ और सबूत जुटाने हैं, ये तमाम चीज अगर ईडी को रिमांड चाहिए होगी तो, क्योंकि पिछली बार 10 दिन का रिमांड मांगा था, 28 तारीख तक रिमांड मिला था, इसलिए हो सकता है ईडी और ज्यादा रिमांड की मांग करे। 14 दिन का रिमांड अमूमन मांगा जाता है, टोटल 14 दिन का रिमांड होता है तो उसमें से मिल ही जाता है, लेकिन दलीलें रखनी होंगी क्योंकि जो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो इसको अपोज करेंगे, क्योंकि वो पहले से कह रहे हैं कि जो पूरा मामला है वो गलत गिरफ्तारी का है और जो रिमांड नोट है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट में 2 तारीख को सुनवाई भी होनी है। तो इसके बीच अब ईडी आने के बाद सुनवाई शुरू होते ही क्या कहती है। चलिए मोहित, आप नजर बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे, आप रहिए हमारे साथ। रुमानुल्लाह खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। खबरों में आगे सिलसिला बढ़ाने के लिए हमारी सहयोगी पयोधी हमारे साथ जुड़ी है। पयोधी, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका लक्ष्मी। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, रुमान और मोहित लगातार हमें ग्राउंड जीरो से हर एक जानकारी दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आज ये कह दिया गया था कि एक बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, इससे पहले हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर कोई संवैधानिक संकट आता है तो फिर उसमें हस्ताक्षेप करने के लिए एलजी हैं। लेकिन मोहित, सवाल ये है कि उनकी पत्नी इस वक्त मौजूद हैं, इससे पहले 2 वीडियो मैसेज वो दे चुकी हैं और आज सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या बड़ा खुलासा होने वाला है, क्या ये तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं? मोहित, आपको आवाज मिल पा रही है? सवाल आपसे है मेरा। रुमान भी हमारे साथ है। रुमान, देखिए बिल्कुल जैसे मोहित ने भी बताया था कि शरद शेट्टी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी मुखर रही है और शरद शेट्टी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलता रहा है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल उसके बारे में ही कुछ बता सकते हैं या फिर अब देखना होगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को एज एन एक्यूज पेश किया गया है 6 दिन की रिमांड के बाद। अब ईडी सूत्र बता रहे हैं कि आगे और रिमांड की मांग की जाएगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी भी ईडी के द्वारा बताया गया है, इस पूरे शराब घोटाले का किंगपिन बताया गया है। ऐसे में कोर्ट अगर इजाज़त देती है अरविंद केजरीवाल को कुछ बोलने के लिए, तभी अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष अपने द्वारा ही रख पाएंगे, वरना उनके वकीलों के द्वारा ही अरविंद केजरीवाल का पक्ष कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। अब आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि क्या अदालत का रुख रहता है और अरविंद केजरीवाल क्या कोर्ट उन्हें परमिट करती है और अगर परमिट करती है तो क्या खुलासा करते हैं। आप बिल्कुल, और मोहित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि शरद शेट्टी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी डिनाइंग मोड में है। रुमान, मोहित हमारे साथ जुड़ेंगे। रुमान, लेकिन लगातार जो शरद शेट्टी है उसने जितनी भी बातें पूछताछ में बताई थी, जिन जिन लोगों के नाम लिए थे, उसी के बयान के बिना पर ईडी ने लगातार अपना एक्शन लिया है। तो और क्या बड़ी संभावनाएं आज हो सकती हैं? क्या कोई सबूत आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी अरविंद केजरीवाल कुछ पेश करने वाले हैं या कुछ और इस केस से जुड़ा हुआ? देखिए इस पूरे मामले में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ईडी जांच में अपने तमाम पॉइंटर्स रखे हैं। अरविंद केजरीवाल से कई चरण की पूछताछ हुई है। इससे पहले के कविता से भी पूछताछ हुई थी। के कविता अब जुडिशियल कस्टडी में है, हालांकि इससे पहले ईडी की रिमांड पर थी। उनकी ईडी की रिमांड भी जो कोर्ट के द्वारा बढ़ाई गई थी। अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराने की बात भी कही गई थी, लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल ने ना में दिए हैं। डिजिटल एविडेंसेस भी अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर पूछताछ की गई है। इस पूरे मामले में कई ब्रेक थ्रू ईडी को और मिले हैं, जिसके चलते कोर्ट के आदेश पर समीर महिंद्रू से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की है और कई जगह पर ईडी की टीम के द्वारा इसी मामले में, मतलब शराब घोटाला मामले में छापेमारी भी की गई है। अब देखना यह है कि ईडी को अपना पक्ष रखना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि इतने 6 दिन की जो रिमांड थी अरविंद केजरीवाल की, उससे पूछताछ में क्या कुछ हासिल हुआ और आगे अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड की ज़रूरत है तो वो किन बिंदुओं के आधार पर होगी, अरविंद केजरीवाल से क्या पूछताछ और करनी रह गई है, ये तमाम चीज़ें ईडी को कोर्ट में रखनी पड़ेगी। हालांकि बचाव पक्ष के द्वारा तमाम दलीलें दी जाएंगी। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो दावा किया गया था कि वो कोर्ट के अंदर एक बड़ा खुलासा करेंगे, तो क्या वो खुलासा होता है, इस पर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कई बार बड़े खुलासा करने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी मोहित, उससे पहले वो लगातार ये कह रहे थे कि हमारी भविष्यवाणी है कि गिरफ्तारी होने वाली है। तो क्या वाकई ऐसा कुछ होगा जो कोर्ट में जब रखा जाएगा, कोर्ट में बताया जाएगा, तो उसके पुख्ता सबूत होंगे, इस तमाम दलीलें सुनी जाएंगी?